आजकल हम आहार के प्रति बहुत कॉन्शियस हो गए हैं, लेकिन अगर यह सही तरीके से ना पचे तो या तो शरीर इसे बाहर फेंक देता है या वहीं पड़ा रहकर सड़ता है और कई बीमारियां दे देता है। योग के कुछ आसन हैं जो हमारे पाचन में बहुत सहायक होते हैं, साथ ही हमारी ऊर्जा को बनाए रखते हैं, गैस एसिडिटी को नहीं होने देते। इनका नियमित अभ्यास करना जरूरी है। पहला आसन है वज्रासन। दोनों घुटनों पर आएंगे, टो को मिला के रखेंगे, हील को थोड़ा दूर रखेंगे और आराम से बीच के स्पेस में बैठ जाएंगे। जो पेट में गैस होती है ना, वो तुरंत निकल जाती है। स्पाइन हमारा हमेशा इरेक्ट रहने से पेट में बहुत सारा स्पेस बन जाता है। चेस्ट हमारा ओपन रहने से ऑक्सीजन भरपूर आता है। और जब हम पैरों को फोल्ड कर कर बैठते हैं तो यहाँ एक लॉक लगता है, तो ब्लड का सर्कुलेशन जो अभी नीचे जा रहा था वो पेट पर एकत्रित हो जाता है। तो भरपूर ऑक्सीजन, पाचन अंगों को पूरा स्थान मिलने से और ब्लड का पूरा सर्कुलेशन मिलने से पाचन अंग पूरी जिम्मेदारी से अपना कार्य निभा पाते हैं और हमारा पाचन अच्छी तरह से होता है। दूसरा आसन है दृढ़ासन, जो हम लेट कर करेंगे। दृढ़ासन में आने के लिए धीरे से साइड की करवट होते हुए साइड में ही लेटना है, पर बहुत ध्यान रखें यह लेफ्ट साइड में ही होना चाहिए, वाम कुक्षी ही रहना है। हाथ का पिलो बनाएंगे, पैरों को थोड़ा फोल्ड करेंगे और आराम से स्थिति में लेट जाएंगे। जब हम इस तरह से लेटते हैं ना, तो हमारी सीधे हाथ की नाक सूर्य नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है और ये एक्टिवेट होने से शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और पाचन का सहयोग मिलता है। साथ ही हमारा पेट लेफ्ट साइड में है, तो जब हम ऐसे लेटते हैं तो जो पाचन संबंधी जूस है वो पेट में इकट्ठे हो जाते हैं, तो हमारा पाचन आसानी से होता है। और जब पाचन आसानी से होता है तो शरीर को जो ऊर्जा मिलना है वो पूरी तरह से मिलती है, गैस एसिडिटी नहीं होती। इसी अवस्था में कुछ देर के लिए रुकेंगे, आंखें बंद रखेंगे और श्वास पर पूरा ध्यान देंगे। जब हम शरीर को स्थिर करते हैं, धीरे धीरे हमारा मन भी शांत होता है और शरीर आराम पाता है। जब शरीर आराम पाता है तो पाचन अच्छी तरह से होता है। अधिक से अधिक 5 से 10 मिनट इस स्थिति में रुकने के बाद धीरे से अपने हाथ की सहायता से उठ जाएंगे और वापस अपनी दिनचर्या में लग जाएंगे। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ प्रैक्टिकल टिप्स गुरु माँ डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। खाने के बाद सौंफ खाना बहुत अच्छी आदत है। अच्छी तरह सौंफ को क्रिस्प कर ले और उसे चबा ले नीट। उससे ना तो गैसेस होगी, नहीं एसिडिटी होगी, बहुत फ़ायदा होगा। खाने के बाद थोड़े से कदम चले, जिसको कहते हैं शतपावली। कम से कम 100 कदम तो चलना ही चाहिए, फास्ट नहीं, धीरे धीरे टहलते हुए। बाद में जब लेटना ही हो तो साइड में लेटिए, दृढ़ासन में लेटिए और लेफ्ट साइड पर लेटिए। खाने के बाद थोड़ा शांति से बैठें, निष्पद्ध भाव करें और आंख बंद करके और आवाज़ों पर ध्यान दें, जिससे दिमाग में फालतू विचार ना आए। रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है खाने के बाद, तो पाचन शक्ति अच्छी होगी। ये छोटी छोटी चीज़ें करनी। फिजिकली एक्टिविटी ज़्यादा ना करें। आधा घंटा पहले याद रखें पानी पिए, 1 घंटे बाद याद रखें पानी पिए। बस ये सब ही करना। नमस्कार। तो योग प्रभाग में आप देख रहे थे अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए कुछ